व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। गुजरात के जो नाश्ते होते हैं ना वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। और जब भी मैं मुंबई टू गुजरात ट्रैवल करता हूँ बाय रोड, हाईवे पर ऐसे छोटे छोटे जॉइंट्स आते हैं जहाँ पर ऐसे अलग अलग नाश्ते मिलते हैं। और उसमें एक नाश्ता मिलता है मेथी ना गोटा। बेसिकली मेथी और बेसन के पकोड़े होते हैं और इसको ना एक स्पेशल बेसन की कढ़ी के साथ सर्व किया जाता है और साथ में एक गर्मा गर्म कप चाय का मिल जाए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड स्पेशली विंटर्स में मेथी जो है वो सीजन में आ जाती है। इट्स द बेस्ट टाइम टू मेक दिस। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सॉफ्ट स्पॉन्जी ये पकोड़े होते हैं और इसको आप घर पे कैसे बना सकते हो एकदम आसान तरीके से वो बता रहा हूँ। साथ ही में टिप्स दे रहा हूँ कि ये जो पकोड़े हैं वो तेल नहीं पिए, एकदम फ्लफ़ी बने, एकदम जालीदार बने, एकदम स्पॉन्जी बने और आपको मज़ा आए इसको खाने में। वैसी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब ये स्पेशल मेथी ना गोटा बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। एक बड़े से बोल में छन्नी में ये बेसन ऐड कर देना है और साथ ही में यहाँ पर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी ऐड कर देना है और दोनों चीज़ों को साथ में छान लेना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी छानने से। एक तो लम्प्स जो हैं वो बेसन के निकल जाएंगे, गट्ठे नहीं बनेंगे। साथ में जो बेकिंग सोडा ऐड किया है उससे स्पॉन्जीनेस आएगी हमारे पकौड़ों में और क्रिस्पीनेस भी आएगी। एक बार दोनों चीज़ों को छान लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पर फाइन वाला, बारीक वाला रवा ऐड कर रहा हूँ। रवा ऐड करने से पकोड़े जो हैं वो तेल कम पीते हैं और साथ में थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची भी बनते हैं। एक बार ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर दी हैं। अब इसमें आपने पानी ऐड करना है धीरे धीरे और एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिलाना है। एक साथ अगर पानी डाल दोगे तो गट्ठे बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और एक लम्प फ्री थिक बैटर बनाना है। अगर आप पानी की मेजरमेंट जानना चाहते हो तो लगभग 3/4 कप से 1 कप के बीच में इसमें पानी लगता है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ। ऐसे एक थिक बैटर बनना चाहिए। एक बार ऐसा थिक बैटर बन गया, इसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए फेंटना है। इसमें थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट करनी है। जब फेंटोगे तो ये हल्का सा पेल हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा कलर इसका डाउन हो जाएगा। आप देख सकते हो कैसे मैंने इसको फेंट लिया अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लो, ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। इस स्टेज पर इस बैटर को ढक दो, साइड में रेस्ट होने छोड़ दो। ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक आपको बैटर को नहीं बनाना है। हम एक सेमी थिक बैटर टाइप बनाएंगे। जब सारी चीज़ें इसमें लास्ट में ऐड कर दूंगा तभी भी इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक कराऊंगा। ये वो स्पॉन्जी टेक्सचर के लिए, डेंस नहीं हो आपके जो पकोड़े हैं, एकदम ड्राई नहीं बने, ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और भी कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिससे वो स्पॉन्जी टेक्सचर आएगा, मॉइस्ट बनेंगे ये पकोड़े और अच्छे बनेंगे। ठीक है, इस बैटर को अभी कम से कम आपको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है। बेसन जो है वो ढलता है और फिर इससे जो पकोड़े हम बनाएंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक 2 चीज़ें हम करेंगे। एक तो मेथी को काट लेंगे, साथ ही में जो कढ़ी इसके साथ सर्व करनी है बेसन वाली स्पेशल वाली, वो दोनों चीज़ें बना लेंगे। ठीक है, तो इसको रेस्ट होने छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेथी ले लिए। ये 1 कप मेथी है। मेथी को मैंने डंठल से अलग कर लिया था, साफ कर लिया था, धो लिया था और इसको थोड़ा सा पैट ड्राई करके मैंने सुखा भी लिया है। अच्छी क्वांटिटी में मेथी लीजिए और मेथी को भी हमें रफली कट करना है। तो एक साथ ले लीजिए मेथी को, उसके बाद इसको मोटा मोटा काट लीजिए। एकदम फाइन अगर काटोगे तो ना घुल मिल जाएगी एकदम बैटर में। थोड़ा मेथी का टेक्सचर रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो मेथी को किस तरीके से कट कर लिया है। इसे बोल में फिर से ट्रांसफर कर लीजिए। साइड में अब कढ़ी कैसे बनानी है वो भी देख लेते हैं। एक बड़े से बोल के अंदर 1/4 कप आपने बेसन ऐड करना है और फिर धीरे धीरे करके 2 कप पानी ऐड करना है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा पानी ऐड किया, विस्क से अच्छे से मिक्स किया, लंप निकल गए, फिर बाकी का पानी ऐड कीजिए, नहीं तो गट्ठे बन जाएंगे। अगर गट्ठे बन गए हैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ, छन्नी का इस्तेमाल करो, पास कर लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गट्ठे निकल जाएंगे। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 से 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को मिला लीजिए। एक बार आपने मिला लिया, एक आपने बर्तन लेना है डीप सा, गैस शुरू कर दीजिए और लगभग 2 टेबलस्पून इसमें मूंगफली का तेल यानी कि पीनट ऑयल ऐड कर दीजिए। पीनट ऑयल एक बार गर्म हो जाए तब आधा टीस्पून राई तड़क लीजिए, हल्की सी हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते और लगभग 2 हरी मिर्चियों को चॉप करके ऐड कर दीजिए। हल्का सा इसको घुमा लीजिए और फिर इसमें जो घोल हमने तैयार किया था बेसन वाला वो ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही अच्छे से इसको स्टर कर लेना है और एक उबाल पे ले आना है। इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए, नहीं तो बेसन जो है वो नीचे लग जाता है। एक बार इसमें उबाल आ जाएगा
तो आप देखेंगे कि ये जो कढ़ी है ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो हर जगह की अलग होती है, कई जगह पे थोड़ी सी पतली होती है, कई जगह पे थोड़ी सी गाढ़ी होती है। खाली ध्यान ये देना है कि ये जब ठंडी होती है तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाए, ये एकदम परफेक्ट लगती है मुझे। इसको टेस्ट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर होना चाहिए, बढ़िया लगती है। नमक अगर कम था तो एडजस्ट कर लीजिए। और ये हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। गैस स्टेज पर बंद कर देनी है, इसको हल्का सा स्टर करना है, 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख दो। उसके बाद इसमें हमें नींबू ऐड करना है, तो जो खट्टा वाला एलिमेंट है यहाँ पर नींबू से आएगा। नींबू ऐड करने के बाद स्टर कर लीजिए और ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। ठंडे होने के बाद भी आपको चेक करा देता हूँ, ये देखो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ये इस तरीके से गाढ़ी हो जाती है। ये अब सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। ये जो कढ़ी है ना, इसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये जो मेथी ना गोटा है, इसके साथ ये कढ़ी का जो कॉम्बिनेशन है माइंड ब्लोइंग लगता है। इसको खमन के साथ भी खाया जाता है। यूजुअली ये जो दुकानों पर आप जाओगे ना, वहाँ पर ये वाली कढ़ी होती है, साथ में मीठी कढ़ी भी होती है, चटनियाँ होती हैं, तो लोग तो मिक्सचर बना के कुछ भी खा लेते हैं, बट ये जो कॉम्बिनेशन है माइंड ब्लोइंग है। इसके बिना आप मत बनाइए, ये एक बार बना के साथ में खाकर देखो, आपको वो मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, अब एक बार ये तैयारी हो गई, उसके बाद अभी हमको बैटर बनाना है और फाइनल तैयारी करनी है। लेकिन बैटर बनाने से पहले तेल को गर्म करने रख देंगे कि जब तक बैटर बने, तेल गर्म हो, फिर इसको फटाफट फ्राई करके हम सर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल को गर्म होने रख देंगे। साइड में यहाँ पर जो हमारा बेसन का बैटर हमने रेस्ट करने रखा था वो रेस्ट हो चुका है। देखो बेसन में कैसे लचक आ गई है, ये रेस्ट होने के बाद ये लचक आ जाती है इसके अंदर। परफेक्ट लग रहा है मेरे को ये बैटर। इसके अंदर अभी हमको बाकी की सारी चीजें मिलानी है। तो सबसे पहले जो मेथी हमने काट कर रखी थी वो ऐड कर दीजिए। फिर खुला इसमें ताजा कटा हुआ धनिया ऐड करना है, तो एक हैंडफुल धनिया ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 3 से 4 एकदम फाइनली चॉप्ड हरी मिर्ची, 2 इंच फाइनली चॉप्ड अदरक, साथ में यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया को ऐसे दरदरा कूट लिया था। दरदरा धनिया ही ऐड करना, धनिया पाउडर मत ऐड करना। साथ में 1 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके ऐड कर दीजिए। 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून चीनी और आधे नींबू का इसमें रस ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। इसमें जो भी चीज़ें कही है, जो अदरक और मिर्ची का कॉम्बिनेशन है, जो दरदरा कूटा हुआ धनिया है, जो अजवाइन और हींग गई है डाइजेशन के लिए, साथ में जो चीनी और नींबू गया है वो खट्टा मीठा फ्लेवर के लिए, हर एक इंग्रेडिएंट का अपना काम है। ये जब आप सारी चीज़ें इसी तरीके से बनाओगे ना, ये जो मेथी के पकोड़े हैं ये बहुत अमेजिंग बनते हैं। ये सारी चीज़ें एक बार आपने मिला ली तो ये देख सकते हो आप, ऐसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का आपका बैटर बनना चाहिए। अगर बहुत गाढ़ा लग रहा है ये, तो हल्का पानी का छींटा यहाँ पर मार सकते हो। अगर बहुत पतला लग रहा है तो हल्का हल्का इसमें बेसन मिला सकते हो, बट टेक्सचर कंसिस्टेंसी आपकी ऐसी होनी चाहिए। इस स्टेज पर आपका तेल भी गर्म हो गया होगा, तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून गरम तेल इसमें केयरफुली ऐड कीजिए और अच्छे से मिलाइए। इससे क्या होता है, मॉइस्टनेस रहेगी। जब इसको आप तलोगे ना तो अंदर से जो ये पकोड़े हैं वो मॉइस्ट रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे, और ये क्रिस्प करने में भी मदद करती है पकोड़ों को। अच्छे से एक बार आपने मिला लिया, देखो ग्लेज आ जाएगी इस बैटर में, और कंसिस्टेंसी फिर से देख लो, ऐसी ही कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए। एक बार आपका ये बैटर बन जाए एकदम परफेक्ट वाला और तेल भी आपका गर्म हो गया है, तो अभी इसको फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं और शेप कैसे करना है वो देख लेते हैं। शेप करने के लिए ना आपको ऐसे एक बोल ले लेना है और बोल के इस वॉल के हिस्से को आपको यूज़ करना है और अपने साफ हाथ यूज़ करने, ऐसे आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है और ये वॉल की मदद से ऐसे उठा लेना है और फिर अपने अंगूठे की मदद से आप ऐसे तेल में इसको गिरा दोगे। और एक बार करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे बैटर को उठाया और फिर अंगूठे से ऐसे ड्रॉप कर दिया। शेप की टेंशन लेनी है, ड्रॉप करोगे अपने आप वो गोल जो है आपका शेप आ जाएगा। साइड में एक पानी का बोल आपने रख लेना है, हाथ गंदे हुए थोड़े पानी के बोल में धो लीजिए और फिर से आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे आपको ड्रॉप करना है, देखो ऐसे आपने लिया और फिर ऐसे तेल में ड्रॉप कर दिया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो तेल है आपका वो लगभग 160-165 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। अगर आपके पास वो इंफ्रारेड वाली गन है, सबसे बेस्ट है टेम्परेचर चेक करने के लिए घर पे। या थोड़ा सा बैटर ड्रॉप करके देखिए तेल के अंदर, ये बैटर जो है आपका ऐसे डालते ही
थोड़ी देर में ऊपर आ जाना चाहिए, लगभग 5 सेकंड में ऊपर आ जाना चाहिए, उसमें से बबल्स निकलने शुरू आ जाना चाहिए, यानी कि आपका तेल जो है वो परफेक्टली गर्म है। और आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो पर रहेगी, ताकि आप अच्छे से पकोड़ों को अंदर से भी फ्राई कर पाएँ, अंदर से कच्चे नहीं रहें और बाहर से एकदम क्रिस्प टेक्सचर आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको अभी इसको फ्राई कैसे करना है दिखा देता हूँ। तो बैटर मैंने आपको जैसे दिखाया वैसे इसको उठाइए, अंगूठे की मदद से केयरफुली तेल में ड्रॉप कर दीजिए। ऐसे जितने आप फिट कर सकते हैं इसके अंदर, लगभग 10-12 आप पकोड़े एक साथ फ्राई कर सकते हैं, ऐड कीजिए। और आप देखेंगे जैसे ही आप डालोगे ना तेल के अंदर, इनको ड्रॉप करोगे, ये धीरे धीरे से अपने आप ऊपर ऐसे फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे और राउंड शेप अपने आप ले लेंगे। एक बार इन्होंने शेप पकड़ लिया तो आपको एक करछी की मदद से इनको बीच बीच में स्टर करते रहना है, ताकि ये सारी तरफ से इवनली पके। जैसे मैंने आपको बताया था, मीडियम टू लो फ्लेम, ताकि ये अंदर से अच्छे से पकने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। एक बार ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं और क्रिस्प हो जाएं कुछ इस तरीके से, लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इनको पकने में। अच्छे से पेशेंटली पकाइए। इस स्टेज तक ये ऐसे कुछ दिख रहे होंगे, यानी कि परफेक्टली पक गए हैं। इन्हें फिर आपको छान कर निकाल देना है, निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है कि कुछ एक्सेस अगर ऑयल हो तो ड्रिप ऑफ हो जाए। लेकिन अगर सारे टिप्स आपने फॉलो किए ना तो तेल बिल्कुल नहीं पीते। देखो कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं। टिश्यू पेपर पे लगा के आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो कि तेल जरा भी नहीं है इनमें, बिल्कुल भी तेल पीते नहीं है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये तो अब तैयार हो गए हैं। जब आपका तेल गर्म है ना, एक चीज़ यहाँ पर और एक कर लेनी है, ये जो भावनगरी मिर्ची होती है ना, पकोड़े वाली मिर्ची, ये ले लेनी है और इनमें ऐसे बीचों बीच एक स्लिट लगा देना है। स्लिट लगाकर मिर्चियों को ऐसे आपको गरम गरम तेल में एक झारे की मदद से फ्राई करना है। केयरफुल ये रहना है, स्टार्टिंग में ना तेल में डिप करो, निकाल लो, तेल में डिप करो और ऐसे निकाल लो। मॉइस्चर बहुत होता है मिर्ची में तो तेल उड़ता है, तो तेल नहीं उड़ेगा। स्लिट मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मिर्ची ना बॉम्ब के जैसे फटती है तेल के अंदर, बहुत ध्यान देना है। ठीक है, एक बार आपने 1-2 बार ऐसे ऊपर नीचे किया इसको, फिर आप मिर्चियों को फ्राई कर सकते हैं। 15-20 सेकंड में ये फ्राई हो जाती है। ये जो फ्राइड मिर्ची है ना, ये बहुत बढ़िया लगती है साथ में कॉम्बिनेशन में। इसको एक बोल में आपने ट्रांसफ़र कर देना है, एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करनी है और फिर आपको इसको मिक्स कर लेना है। मिर्ची गर्म होगी, ध्यान देना है। एक बार आपने ये सारी चीज़ें बना ली, हमारी मेथी ना गोटा, साथ में फ्राइड मिर्ची, कड़ी, सब चीज़ें बन गई हैं। अब इसको प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। क्या बाहर से एकदम क्रिस्प, अंदर से एकदम सॉफ्ट, फ्लफी, स्पॉन्जी, मॉइस्ट ये पकोड़े बने मेथी के, साथ में वो बेसन की कड़ी, फ्राइड मिर्ची और मसाले वाली गर्मा गर्म चाय। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। स्पेशली ये सर्द के मौसम में या बारिश के मौसम में अगर कभी ये वीडियो देख रहे होगे आप, तो बनाकर खाइए। आई एम श्योर यू विल एब्सोल्युटली लव इट। जब भी ट्राई करोगे रेसिपी, नीचे कमेंट्स में मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time, this beautiful recipe at your home. Cheers.